क्या रूस के निशाने पर है अमेरिका? रूस ने क्यों मांगा भारत का साथ? क्या अब रूस, इंडिया, चीन ने तिगड़ी मिलकर करेगी कमाल? दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसी बात की है जिसके बाद ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के साथ दुश्मनी जितनी खतरनाक है उससे कई ज्यादा घातक है अमेरिका के साथ दोस्ती, और इस बात का सबूत अमेरिका खुद समय समय पर देता रहा है। खुद को पीस मेकर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप कभी भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता की बात करते हैं, दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की भी वो कभी कभी बात करते हैं। लेकिन उनके लिए अफसोस की बात यह है कि दोनों जगह उनकी दाल नहीं गल पाई। भारत पाकिस्तान पर उन्होंने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश तो की, लेकिन भारत ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके बाद उनके अरमानों पर पानी फिर गया। उससे पहले जब उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रस्ताव रखा था, तब रूस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और वो अपनी इन कोशिशों में भी बुरी तरह से नाकाम रहे थे। और अब दूसरी तरफ रूस चुपचाप अपनी एशियाई रणनीति को नए सिरे से तैयार करने में जुट गया है। रूस अमेरिका को कमजोर करना चाहता है, जिसके लिए वो दोबारा पुराने गठबंधन आरआईसी को फिर से एक्टिव करने की बात कर रहा है। आरआईसी का मतलब रूस, इंडिया, चाइना। इस गठबंधन की शुरुआत 1998 में हुई थी। उस समय रूस चाहता था कि तीन बड़े देश रूस, भारत और चीन मिलकर एक ऐसा समूह बनाएं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक तरफा प्रभाव को कम कर सके। I would like to remind you that we agreed to prepare the long-term plan of cooperation with the key partners in this regard. We have a good example of such work is the plan of strategic cooperation with the People's Republic of China until 2030. The preparation of plan of action with such countries as India, it should be completed in the near future, and we will continue to implement the national project of international cooperation expert as well. We will support the initiatives of our foreign friends that use Russian technological platforms, and it means that our machine manufacturers will have more demand for their produce. And हालांकि आरआईसी का आधिकारिक तौर पर गठबंधन 2002 में हुआ, जब इन देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बार न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की, जिसके बाद से आरआईसी समय समय पर विदेश मंत्रियों और नेताओं के स्तर पर बैठकें करता रहा। लेकिन ये गठबंधन कभी बहुत सक्रिय नहीं रहा, क्योंकि भारत और चीन के बीच तनाव और भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्तों ने इसे सीमित रखा। लेकिन अब पुतिन चाहते हैं कि ये गठबंधन एक बार फिर एक्टिव हो, और जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम किया जा सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि भारत, चीन और रूस का पुराना गठबंधन आरआईसी फिर से मजबूत हो। पुतिन का मानना है कि अगर ये तीनों देश साथ आए तो वो अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत ताकत बन सकते हैं, खासकर तब जब अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ऐसा करना भारत के लिए आसान होगा, खास करके तब जब इस गठबंधन में भारत का दुश्मन देश चीन शामिल हो। जब से ये गठबंधन बना तब से इस मंच के तहत अब तक 20 से ज्यादा मंत्री स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन साल 2020 में जब गलवान घाटी में भारत चीन के बीच संघर्ष हुआ, उसके बाद आरआईसी की कोई बैठक आयोजित ही नहीं की गई और ये गठबंधन कमजोर पड़ता गया। ऐसे में भारत के लिए फैसला आसान नहीं है। भारत का रूस के साथ पुराना दोस्ताना है और वो रूस से हथियार और तेल खरीदता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के साथ भारत के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण है, खास करके 2020 के गलवान झड़प के बाद। 2020 में मई जून के दौरान चीन ने गलवान घाटी में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ाई और वहां अस्थायी निर्माण जैसे टेंट और सड़कों की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद भारत ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो इलाका भारत के नियंत्रण में माना जाता है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए, बातचीत से तनाव कम करने की कोशिश की गई, लेकिन 15 जून की रात वो हालात बिगड़ गए। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारत के करीब 20 सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने भी अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी उस वक्त, और इस झड़प ने भारत चीन के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर दिया। भारत में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ा और सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर, जैसे टिकटॉक जैसे ऐप्स पर बैन लगा दिया। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और धीरे धीरे सैनिकों को पीछे हटाने का समझौता हुआ। 2024 तक गलवान सहित कई इलाकों में तनाव कम हुआ,
जिसका श्रेय रूस को दिया जाता है। कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच समझौता कराने में रूस ने एक अहम रोल निभाया। भारत चीन में स्थिति सामान्य होने के बाद रूस ने ही दोनों देशों को एक टेबल पर लाने का काम किया था। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस गए थे। उस वक्त चीन के एनएसए और विदेश मंत्री भी वहां पर थे। अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग से मुलाकात हुई थी। डोभाल और वांग यी में विवाद का जल्द समाधान तलाशने पर बातचीत हुई। रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूस का भारत के साथ भी पुराना दोस्ताना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, और चीन के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे। ऐसे में रूस नहीं चाहता था कि उसके दो दोस्त आपस में लड़े भिड़े। अब भारत और चीन के बीच भले कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि चीन कभी भी भारत का साथ नहीं दे सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन का पाकिस्तान का साथ देना है। भारत ने भी हमेशा चीन को प्रतिद्वंदी देश के रूप में माना है। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत भली भांति परिचित है। भारत कभी भी चीन पर आंख मूंद कर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता। उधर रूस की तरफ से भी भारत को लुभाने की काफ़ी कोशिशें तेज हो गई हैं। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी की तरफ से भारत को अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश की गई है। इसके अलावा रूस ने Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट का भी 100% सोर्स कोड भारत को देने की घोषणा कर दी है। ये दोनों प्रस्ताव भारत की मेक इन इंडिया नीति से भी मेल खाते हैं और रूस के लिए अमेरिका से दूरी बनाने का एक कूटनीतिक मौका बन सकता है। अब बात यह है कि अगर भारत ने RIC में पूरी तरह साथ नहीं दिया तो रूस नाराज हो सकता है। इससे भारत रूस की दोस्ती पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत की नीति ये भी है कि वो किसी एक देश के साथ पूरी तरह नहीं जाए। भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाता है, यानी वो रूस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ बैलेंस बनाकर चलता है। भारत शायद RIC में शामिल हो, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी रिश्ते खराब ना हो। इसलिए हो सकता है कि भारत RIC को पूरी तरह ना ठुकराकर गठबंधन में एक सीमित भूमिका निभाए और साथ ही भारत ये भी सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका और क्वाड के साथ उसके रिश्ते खराब ना हो। अब भारत क्या फैसला लेगा ये तो भारत की सरकार और विदेश मंत्रालय तय करेगा, लेकिन पुतिन का इस तरह से प्रस्ताव रखना ये बात दर्शाता है कि विश्व में भारत की ताकत अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।